नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी आयोग के द्वारा कदम आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब शिक्षा विभाग इस पर क्या रवैया अपनाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीपीएससी आयोग ने जिस सत्यता के साथ पत्र जारी किया है और बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के मध्य हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो भी बातें हैं उस पत्र में जिक्र किया गया है। जब बैठक साथ में हुई, नियुक्ति पत्र बांटे जाने से पूर्व, तब तक शिक्षा विभाग सकारात्मक था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। लेकिन उसी दरमियान जब बीपीएससी आयोग इस इंतजार में रहता है कि शिक्षा विभाग कब रिक्तियां भेजेगी ताकि उस पर पूरक रिजल्ट जारी किया जाए, और उसी बीच शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके पूरक रिजल्ट न जारी करने का आदेश निर्देश जारी कर दिया जाता है। अब उसके बाद जब शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया कि बीपीएससी आयोग को पूरक रिजल्ट को लेकर के कोई भी अनुशंसा नहीं दी जाएगी, इस हेतु प्रयास न किया जाए, उसके बाद बीपीएससी आयोग अपने स्तर से कदम आगे बढ़ाती है और शिक्षा विभाग को पूरे सख्ती के साथ पत्र में सारी बातों का जिक्र करते हुए पत्र जारी करती है और उसमें कहती है कि 3 जनवरी 2024 को पत्र लिखा गया, 15 जनवरी 2024 को पत्र लिखा गया, फिर 19 जनवरी 2024 को पत्र लिखा गया। सारे के बारे में बिंदुवार चर्चा की गई है। जब 3 जनवरी 2024 को पत्र लिखे गए, उस समय तक काउंसलिंग चल रही थी। जब काउंसलिंग चल रही थी तो न तो शिक्षा विभाग को पता था, न बीपीएससी आयोग को पता था कि कितनी रिक्तियां हैं और किन पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाने हैं। तो शिक्षा विभाग के द्वारा रिक्तियां दी जाए बीपीएससी आयोग को, इसका बीपीएससी आयोग इंतजार कर रही थी। उसी बीच औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाने से पूर्व दोनों के मध्य एक बैठक होता है। उस बैठक में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग के भी आला अधिकारी सम्मिलित होते हैं और सभी के मध्य बातें बनती है कि पूरक रिजल्ट जारी किए जाएंगे। लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, उसके बाद भी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई रिक्तियां नहीं भेजी जाती है और 15 तारीख को पत्र जारी किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी आयोग को। फिर भी बीपीएससी आयोग इंतजार कर रही होती है कि शायद अब शिक्षा विभाग, चूंकि काउंसलिंग भी हो चुका है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं, तो अब जो है शिक्षा विभाग भेजेगी रिक्तियां तो उस पर पूरक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। पूरक रिजल्ट जारी करने के पूरे योजना बना चुकी थी बीपीएससी आयोग, जैसे ही 19 जनवरी 2024 को शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके और पूरक रिजल्ट जारी करने को लेकर के जो चैप्टर जो चल रहा था वो क्लोज कर दिया गया। उसके बावजूद भी बीपीएससी आयोग अपने प्रयास में पीछे नहीं हटती है। 25 जनवरी 2024 जिस दिन परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज किए हुए लगभग 3200 अभ्यर्थियों में से, जिनमें से लगभग 500 अभ्यर्थियों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, साथ ही लगभग 25 से 27 अभ्यर्थियों का सफल घोषित किया गया और उस पत्र में जिक्र किया गया परिणाम के विरुद्ध जो आपत्ति दर्ज कराए गए थे उसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों का जो है पूरक रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो चर्चा की गई है बीपीएससी आयोग के द्वारा, उस पर गौर करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए वह बिंदु बहुत ही मजबूत है और उस बिंदु के आधार पर भले ही सड़क से लड़ाई को लड़ने के लिए आप पर प्रतिबंधित लगा दिया जाए, लेकिन कोर्ट का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। यदि टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के माननीय हाई कोर्ट पटना का दरवाजा खटखटाया जाए तो अवश्य ही सफलता मिलेगी, 100% गारंटी है कि सफलता मिलेगी। बीपीएससी आयोग ने अपने पत्र में इस अंदेशा को लेकर के और उन्होंने उस बिंदु को दर्शाया है, जो शिक्षा विभाग को पत्र उन्होंने लिखा है, साफ साफ उसमें लिखा गया है कि जब औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाने से पूर्व जब बैठक में, जिसमें शिक्षा विभाग के साथ साथ 2 अन्य विभागों का एक ही विज्ञापन में परीक्षाएं हुई हैं, जब वे सहमत हैं, आप भी सहमत थे उस समय तक कि पूरक रिजल्ट जारी किए जाने हैं, तो फिर पूरक रिजल्ट पर आप एक विभाग शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिबंध लगा देना और अन्य विभागों के द्वारा रिक्तियां भेजा जाना, जिसके उपरांत बीपीएससी आयोग के द्वारा पूरक रिजल्ट जारी किया जाना, तो एक ही विज्ञापन के अंतर्गत यदि इस प्रकार के विरोधाभास उत्पन्न होंगे तो हालात बिगड़ेंगे ही। तो उनका प्रत्यक्ष रूप से कहना है कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि भर्तियां भी रद्द हो सकती है यदि संवैधानिक दायरे में रह करके नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। तो मामले क्यों नहीं बिगड़ेंगे?
एक ही विज्ञापन 27/2023 जिसे बीपीएससी टीआरई 2 के नाम से आम बोलचाला के भाषा में जाना जाता है, उसमें शिक्षा विभाग, ईबीसी, बीसी-ईबीसी वेलफेयर एसोसिएशन और एससी-एसटी वेलफेयर एसोसिएशन तीनों का एग्जाम एक ही साथ हुए। एक ही अभ्यर्थी तीनों में आवेदन किया, एक ही परीक्षा हुआ, ऐसा नहीं कि अलग अलग परीक्षे हुए, एक ही परीक्षा हुआ और उस एक परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार किए गए। अब 2 अन्य विभागों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जा रहे हैं। बीसी-बीसी वेलफेयर एसोसिएशन का आ गया, चूंकि वह रिक्तियां भेज चुका था, लेकिन एससी-एसटी की तरफ से भी रिक्तियां नहीं भेजी गई हैं, तो उनका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए गए हैं, लेकिन आएगा। वो विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने को लेकर के सकारात्मक है। लेकिन शिक्षा विभाग नेगेटिव है इसको लेकर के, तो उसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है? आप सभी को ज्ञात है, चूंकि सरकार को चुनावी स्टंट दिखाना था, अपने डूबे हुए साख को फिर से उसे अर्जित करना था। पिछले 17 महीने में हुए हर कार्य का क्रेडिट तेजस्वी यादव और महागठबंधन सरकार जो ले गई, नीतीश कुमार के अपेक्षा तेजस्वी यादव का इज्जत, मान, सम्मान बिहार के साथ साथ पूरे भारत वर्ष के बेरोजगार युवाओं के दिमाग में जो बैठा, नीतीश कुमार उस मान सम्मान इज्जत के सामने बौना लगने लगे। इस वजह से अपने साख को फिर से अर्जित करने के लिए, विश्वास जमाने के लिए जिन सीटों पर पूरक रिजल्ट दिए जाने चाहिए थे, उसे प्रतिबंधित कर उन्हीं सीटों को जो है नई भर्ती के रूप में परिवर्तित करके, और जो बीपीएससी टीआरई 3.0 अगस्त 2024 में होना था, उसे मार्च 2024 में किया जा रहा है, ताकि यह कहा जाए कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन सरकार के वजह से टीआरई 1 टीआरई 2 नहीं हुआ। देखिए, उनके जाने के बाद भी पुनः 2 माह के अंदर जो है टीआरई 3.0 ला दिया गया। सिर्फ इस वजह से ऐसा किया गया। बीपीएससी आयोग के पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरक रिजल्ट नहीं जारी किए जाने से योग्य व सफल अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे किसी भी हद से गुजर सकते हैं, हालात बेकाबू हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि अगस्त 2024 में पुनः नई भर्तियां दी जाएंगी, लेकिन जिनका शिक्षक बनने का सपना टीआरई 1 और टीआरई 2 के पूरक रिजल्ट के जरिए हो जाना चाहिए था, फिर उन्हें नई भर्तियां क्यों थोपी जा रही है? क्योंकि 3 अटेम्प्ट में ही शिक्षक बनने की बाध्यता भी लगा दी गई है। तो क्या गारंटी है कि जो टीआरई 2 में पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे या कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं, जिनका 100% उम्मीद था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यदि 14,700 के लगभग सीटों पर दी जाती है, तो उनका चयन इसी भर्ती प्रक्रिया में हो जाएगा और शिक्षक बन जाएंगे। तो क्या गारंटी है कि पुनः नई भर्ती में वह उसी प्रकार से प्रदर्शन करें और पुनः वे जो है टीआरई 3.0 या आगामी शिक्षक भर्ती में वह सफलता हासिल कर ले? यदि दुर्भाग्य यदि उनका ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट बॉक्स में पड़े हुए हैं, हमारे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 में भी डेट ऑफ बर्थ के कारण या कुछ अंकों से पीछे रह गए, टीआरई 2 में भी डेट ऑफ बर्थ के कारण या कुछ अंकों से पीछे रह गए। यदि दुर्भाग्य उनका फिर वैसे ही बरकरार रहा और टीआरई 3.0 में भी यदि वैसे ही छट जाते हैं, तो वैसे हजारों नहीं लाखों अभ्यर्थियों का तीनों अटेम्प्ट समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार से लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी का डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटेट, बीटेट का जो डिग्री है वो रद्दी मात्र बन करके रह जाएगा। वो आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के योग्य ही नहीं रहेंगे और इस प्रकार टीआरई 4.0 जो अगस्त में होगा, उसमें कंपटीशन बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे और पुनः जो नए सेशन के जो नए अभ्यर्थी हैं वो सम्मिलित होंगे और उन्हें नौकरी मिल पाएगा। लेकिन जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने न जाने कितने बार कंपकपाती ठंड में, तपती धूप में, मूसलाधार वर्षा में पटना के सड़कों पर आंदोलन किया, पुलिस का लाठी डंडे खाए, किसी का माथा फूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कपड़े फटे, लेकिन उसने मशक्कत के बावजूद यदि उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, तो यह इस सरकार का सबसे बड़ा नाकामी साबित होगा। इस वजह से अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जितने भी हमारे साथीगण जो सड़क से आंदोलन करते रहे हैं, जो लड़ाइयां सड़क से लड़ते रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। जिस प्रकार से रेलवे भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आंदोलन, प्रदर्शन, धरना देने से रोकने हेतु धारा 144 लगा दिए गए, शायद आप पर भी वैसा किया जाए, लेकिन सरकारें कहां तक रोकेंगी? दरवाजा कोर्ट का खुला है। अब लड़ाइयां जो है रोड से उठ करके कोर्ट तक जाने की आवश्यकता है। 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग को जारी करने पड़ेंगे और बीपीएससी आयोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के सकारात्मक है। यदि थोड़ा प्रयास किया जाए अभ्यर्थियों के द्वारा तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। आप सभी को ज्ञात है कि के पाठक को कल ही माननीय कोर्ट के द्वारा जोरदार तमाचा पड़ा है। शिक्षिका बबीता को 24 घंटे के अंदर जिस भी जिला
में वो शिक्षिका थीं, उन्हें पुनः जो है विद्यालय अलॉट कर और उन्हें योगदान कराने का सख्त निर्देश माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया है और संघ संगठन बनाने को लेकर के आजादी दे दी गई है। तो यह बहुत ही बेजोड़ तमाचा है माननीय के पाठक, जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी मानते हैं और न जाने बीपीएससी आयोग को और अन्य व्यक्ति या संगठन को पत्र पत्रांक जारी करते रहते हैं, विभिन्न कानूनों का खौफ दिखा करके, विभिन्न धाराओं का खौफ दिखा करके, विभिन्न नियमों का खौफ दिखा करके। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे, लेकिन उसके लिए जोरदार प्रयास करने की आवश्यकता है। दर्जन भर केस हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के माननीय पटना कोर्ट में, 2-4 और होंगे। किसी में तो सफलता मिलेगा, लेकिन आप शिक्षक बनेंगे, इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।